नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल टुडे हरियाणा पर स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, इस समय एक बहुत ही कहते हैं कि न्याय की अपील आप देख सकते हो। ये बैनर लेके हिसार से ये लोग चले हैं। दो बच्चे छोटे छोटे साथ में हैं और माता पिता हैं। किस चीज़ के लिए ये आगे जाना चाहते हैं, किससे ये न्याय की अपील करेंगे? क्या अनिल विज के पास ये पहुंचेंगे या फिर नायब सैनी इनकी समस्या का समाधान करेंगे? ये लड़की है, इनकी बेटी हर्षिता सोनी, बात करना चाहेंगे क्या न्याय ये चाहते हैं, क्या ये मामला है, क्यों इनको मजबूर होकर के पैदल बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ चलना पड़ा अपने न्याय लेने के लिए। जब इनको न्याय नहीं मिला लोकल शहर में, तब इनको कहीं ना कहीं अनिल विज की एक जरूरत महसूस हुई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलना इनको जरूरी समझा, तब जाके ये पैदल चले। बात करना चाहेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। राम राम। हिसार से चले हैं? हाँ जी। कौन सी तारीख से आप चले? मैं 10 तारीख को दोपहर 12 बजे चला से हिसार लघु सचिवालय कोर्ट के बाहर से जी। तो क्यों नौबत आई कि आपको पैदल चल करके न्याय की एक गुहार लगानी पड़ी अनिल विज से और नायब सिंह सैनी से? 4.5 महीने के नजदीक हो गए जी। हिसार में तो हर प्रशासन के पास जाया जी, हमने ही गालियां सुनी है, कोई कुछ नहीं है जी। लड़के का नाम भी दे रखा है, सारी डिटेल दे रखी है जी। हाँ। और 4.5 महीने के नजदीक हो गए। ऐसा अफसर नहीं है जी जिसके पास हम गए नहीं। अच्छा। मतलब घर भी नहीं रहे, थाने कोर्ट हिसार में जाके आप सकते, हर कोई हमारे को जानने लग गया इतने जी। तो पुलिस प्रशासन कहता है चल। अच्छा। आपने उसने कुछ नहीं करा। डेली एसपी साहब के पास जाते थे, कोई रिप्लाई नहीं है। चल चल के हम बरवाड़ा आए हैं, 2 दिन से परेशान कर रखा है जी पुलिस ने। हाँ जी। सूर्यवाड़ा चौक पे पहुंचे, चलने लगे जी, धक्का मुक्की करी, साथ बदतमीजी करी, नहीं चला गया जी। वो मीडिया में भी आ रही है, सबको पता लगा है जी। एक हमारे प्रधान जी थे जी, जिनको हमारा सहारा थे जी, वो बहुत हमारे हर टाइम सिर पे हाथ था जी उनका हमारे पास। वो कल एक्सपायर हो गए धक्का मुक्की में जी, दिल का दौरा पड़ने से जी। तो वहीं चौक पे? हाँ जी, मौके भी 2 मिनट में इतनी ज्यादा बदतमीजी है जी, वहाँ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं जी कल। अच्छा। हाँ जी। ऐसा प्रशासन नहीं है जी जिसके पास मैं गया ना हूँ, मंत्री नहीं है जी हिसार में गया ना। नायब सैनी साहब से भी मिला हूँ जी, मैं 9 तारीख को हिसार आए थे जी। हमने वहाँ मिलने की कोशिश की, नहीं मिलने दिया गया जी। फिर भी जैसे तैसे हम मिले हैं जी उनसे। उन्होंने बोला था, हिसार एसपी साहब साथ में थे, भाई हमारी आईओ ने गलती करी है, कुछ भी नहीं चेक करा जी आज तक। उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी बोलने के बावजूद भी मैं जैसे ड्राइवरी करता हूँ, बोला तू मेरे को नौकरी सिखाएगा, मेरे को काम बताएगा, ऐसे करूंगा, तो कोई काम नहीं करा जिसने पुलिस की मरोड़ में। अच्छा। आज तक ही सैनी साहब ने मौके पे आदेश देते थे, आप क्या चाहते हो माँ जी? एक तो जिस लेडीज ने गलत किया है, जिस भी अफसर ने, उसको टर्मिनेट करे परमानेंट। दूसरा, हमारा बच्चा लेके दो जी। उस टाइम 3.5 महीने, 1 महीना उसके बाद और निकल गया जी, कहीं सुनवाई नहीं है जी। रास्ते में भी परेशान करा जा रहे हैं। हम किसी को तंग थोड़ी कर रहे हैं जी। हम तो सैनी साहब से यही पूछने जा रहे हैं जी, अनिल विज जी से हमारे से क्या गलती है, हमारा बालक दिखा दो। कह रहे हैं, एक आधी वीडियो ऐसी भी आ रही है, कह रहे इनसे डर के बाज हमारे पे आरोप है। हमारे को फर्क लगाने वाला दूसरा क्यों भूखे भी नहीं आवा जी। पहली बात तो ये। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, बच्चे को लेके आओ, मैं मारूं, मैंने जेल में डाल दो। बालक तो दिखाओगे, जदे बालक का होगा। आप इस चीज को जजमेंट कैसे करें? ठीक बात, बिल्कुल गलत बात जी। बिल्कुल। बात रही बालका के से भीख मंगवाने लग रहा है, रोड पे चलने लग रहा है, जैसे भी आप बच्चों से पूछ लो जी, भैया मारते हैं कुछ भी बेटे करो। ये माँ बाप के साथ आप पैदल चल रहे हो हिसार से, कई दिन को 10 से क्या रोटी? जब थक जाते हैं तो हम कहते हैं। अच्छा, जब थक जाते हैं रास्ते में चलते, तो आपको पता है क्यों पैदल चलना अपने एक न्याय के लिए? 5 महीने होने आपको वाले पता है बैंड कितने समय से गुम है? हाँ, 5 महीने होने वाले हैं। 5-10 दिन कम है बस 5 महीने में। अच्छा, हिसार में कहाँ पे रहते हो बेटा आप? आजाद नगर में, गीता कॉलोनी फेज 3 में रहते हैं। अच्छा, तो कोई आपको इतने दिन से, आप 5 दिन से लगभग पैदल चल रहे हैं, कोई मिलने के लिए कोई नेता हरियाणा का सरकार का आया, कोई अफसर आपको मिलने? नहीं, कोई नहीं आया, ऐसे ही सड़क पे चल रहे हैं। आया था एक बारी, डीएसपी आया था हिसार वाला, क्रॉस करते ही, बरवाड़ा क्रॉस स्टेट क्राइम का। अच्छा, स्टेट क्राइम का क्या कहा डीएसपी साहब ने? वो पापा से बात हुई थी, मैं उस साइड में बैठा हुआ था उस टाइम। अच्छा, पापा से आपकी बात हुई? बस वो यही कह रहे थे कि चलो वापिस आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, हाँ, वापिस चलो। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी बहन को ढूंढने की। अच्छा। हाँ। तो बहन जी राम राम।
आप ये बताओ हर्षिता कितने साल की है? वो 16.25 साल की थी जब घर से गई थी, आज वो 16.5 साल की है। यानी 6 महीने हो गए। हाँ 6 महीने। तो क्या आपको किस वजह से वो गई और क्या मतलब कोई दिक्कत थी या किसी लड़के का कोई चक्कर था? जैसे एक लड़के से बात करती थी, वो गई 29 महीने को और हमें पता चल गया था 28 तारीख को। अच्छा, 9वें महीने को अच्छा। इनके पापा ने मैसेज देख लिए थे हाँ। दो, तो उस बच्चे को हमने भाई इन्होंने डांटा भी, भाई बच्चे को गलत देखेंगे तो डांटेंगे। उनको हमने घर भी बुलाया जिससे बात करती थी उस महिला को, और वो मेरी सहेली थी और वो अपने ही बेटे से अपने ही फोन से बात करवाती थी। अच्छा। हाँ, वो सारी चीजें हमने जैसी बात थी हमने चौकी जाके थाने में बताई। उन्होंने फिर भी सारी, जैसे मैंने वाईनेम दरखास्त दी, उसको हटा के उन्होंने गुमशुदगी की दरखास्त ले ली। अच्छा। बोले इनका तो कोई कसूर नहीं है और ये लड़का कहाँ जा रहा है, अगर कसूर है पर दोबारा लिख लेंगे, ये कहाँ जा रहे हैं, और वैसे तो गुमशुदगी की बनती है। मैं कहा मैडम मेरे को तो बच्चे से मतलब है, आप जो भी जैसे भी ठीक समझो। उसने वो उनसे बात कर ली थी। फिर वो दूसरे दिन उसी दिन हमसे शाम को ऐसे बोली, कहती है 10-15 हजार का जुगाड़ कर ली, ये पानी है ना गाड़ी है ना पानी में कौन चल रही। अच्छा। फिर 10-15 हजार का जुगाड़ कर ली। मैं कहा मैडम हमारे पास, हम किराए से रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं, घर में परेशानी थी, इसी कारण हमने बिटिया को भी जॉब पे लगाया था, स्कूल से निकाल दिया गया था। तो वो बच्चा घर बैठा था 2-3 महीने से, 10th उसकी अधूरी रह गई। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उसको बोला, तो उसने वो हमने नहीं दे पाए उसको 10-15 हजार। अगली पार्टी से लेके उसने हर चीज में इतनी ढीली चल के, ना कैमरे देखे कभी भी, एक फुटेज चेक की बच्चा ऑटो में बैठा नजर आ रहा है। आजाद नगर में कम से कम नहीं बहुत सारे कैमरे हर दुकान में, लेकिन उसने चेक नहीं करे हम लोग से, बल्कि लड़ाई करी और कहती है मेरे को काम सिखाओगे कानूनी कार्रवाई की, उसमें ना अंदर। तो लड़का भी हिसार का ही है, गंगवा के हैं। उनके पड़ोस में 20 दिन के बाद देखा गया है। मौके पे पड़ोसियों ने गवाही दी है, एसएचओ बयान लेके आए हैं, वो फाइल में से हटा रखे हैं। तो गंगवा तो मंत्री भी है आपके, रणबीर सिंह गंगवाई गांव के हैं। गंगवा गांव के हैं, हमारे पास से भी बहुत, घर के पास से, आजाद नगर से पास में ही है। हम उनके पास कम से कम नहीं 2-3 बार जाए हैं और उन्होंने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि हम लहू सचिवालय के बाहर 4 महीने धरने पे थे, एक भी बार नहीं आए हमारे पास। हम गए हैं, पास तो दूर की बात है, हम गए हैं तभी भी उन्होंने नहीं सुनी, और हम उनको ही वोट देते हैं। सावित्री जिंदल जी के पास हम कई बार गए हैं, मैंने एप्लीकेशन मतलब चिट्ठी भी लिखी उनको, हर चीज। वहां पे हम धरने पे 24 घंटे रहते थे, हम और बच्चे। अब कल जो हादसा हुआ है, छत्रपाल जी भैया आए थे, एसपी साहब ने उनको भेजा था कि इनको रोको। उनको 3 दिन से बराबर फोन कर रहे थे वो। अच्छा। थोड़े से परेशान भी थे इस बात से। उनको ये कह रहे थे जाके इनसे बात करवाओ, मेरी बात करवाओ। वो फिर हमसे कल मिलने आए, छत्रपाल जी। हाँ, वो हमसे बात करने बोले, मैं भाई बात करवा देता हूँ, सुनील का डिसीजन होगा जो भी होगा। तो उन्होंने बात करवाई। हमने बात जब की कि हम लहू सचिवालय के बाहर भी तो दिन रात बैठते थे, जब कहाँ थे आप? वहां से इतने पास से निकल जाते थे जब ये बच्चे नहीं दिखते थे उनको, अब यहाँ दिख रहे हैं। तो उन्होंने मेरी बात करवाई, हमने बात की। उसके बाद हमारा यही डिसीजन था कि हम आगे जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम चलते जा रहे। बोले हमें एक बार 15 दिन का टाइम दो। 4.5 महीने के बाद उन्हें 15 दिन का और टाइम चाहिए। अगर 15 दिन में बच्चा मिल सकता था तो 4 महीने एक्स्ट्रा क्यों करे हैं? अगर 15 दिन ही चाहिए थे तो 15 दिन तो कई 15 दिन निकल गए हैं। उसके बाद हमने नहीं मानी तो उन्होंने, प्रशासन ने इतनी धक्के मुक्की की है। उन भैया को तबीयत खराब हो रही थी उनकी, और उनमें इतने धक्के लगे, उनके मौके पे ही डेथ हो। अच्छा, यहाँ पे कल? हाँ, कल वो वहीं। क्या नाम था उनका जिनकी डेथ हुई है? वो छत्रपाल सोनी। हाँ जी, उनकी डेथ यहीं पे होगी, उकलाना मोड़ पे। उकलाना ही मोड़ पे। तो मतलब वो हमारे लिए, कल हम इसलिए आगे नहीं बढ़े, मतलब हमारे लिए इतना, मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब हम धरने पे थे, वो भैया चाहे 1 घंटा आए हमारे पास जरूर आते थे वहाँ, और हमारी हर रोज और हमारी हिम्मत बनाते थे कि ये मान लो हमारे सर पे एक बड़े भाई का हाथ था जैसे। तो उनको अटैक हुआ मौके पे। उन्हें इतने धक्के मारे गए हैं, इतना, मतलब वीडियो भी देख सकते हो आप, इतने धक्के मारे गए हैं उनको कि उनकी एकदम ही हालत खराब होगी। 10 मिनट नहीं लगे उनको। एक वीडियो में वो थे, बोल रहे थे। अच्छा। दूसरी वीडियो में वो थे ही नहीं, मतलब एक पल था, अगला नहीं था। अच्छा, ये बताओ, अब आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, पहले अनिल विज से मिलोगे आप लोग? हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ सीएम साहब आए थे 9 तारीख को। अच्छा। हम मिले भी थे उनसे, नायब सिंह जी से। नायब सिंह सैनी जी से हम मिले थे, ऐसे जैसे हम और आप खड़े हैं ना, इस तरीके से मिले, बच्चों के ऊपर हाथ भी रखा। एसपी साहब को मौके पे ऑर्डर दिए। अच्छा। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो हम पहले अनिल विज जी के पास, हमारी उम्मीद है उनके पास हम जा रहे हैं।
सीएम साहब से सिर्फ ये पूछने जा रहे हैं हिसार के एसपी बड़े हैं या सीएम साहब, हमारे समझ नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर दे दिया उसके बाद भी वो महिला थाने में, उन्होंने कहा, मेरे से पूछा था बेटा आप क्या चाहते हो, मैं कहा उस महिला को जो 15,000 रुपए नहीं दे पाए ना, उस महिला को टर्मिनेट करो। उन्होंने तुरंत ही एसपी साहब को बोल दिया था वो महिला घर बिठा दो। नायब सिंह सैनी ने मौके पे वो क्या नाम उनका, पनिहार जी गवाह हैं, वो भी उनके पास में ही खड़े थे, नरदीन पनिहार, वो विधायक हैं, वो वहाँ थे मौके पे, उनके सामने बोला था कि उस महिला को घर बिठा दो, वो वर्दी के लायक नहीं है और इनका बच्चा जल्दी से जल्दी लाओ। अच्छा, उसके बाद भी वो महिला आजाद नगर थाने में ही रहती है और ना ही हमारा बच्चा, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमें सैनी साहब से यही पूछना है कि वो बड़े हैं या एक सीएम ऑर्डर दे रहा है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो हमारे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए अगर सीएम की बात, तो ये हम फिर मोदी जी के पास जाएंगे। मतलब ये लड़ाई आप लंबी लेके चलेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलता? पीछे कदम नहीं होंगे हमारे, पीछे कदम नहीं होंगे। तो अगर यहाँ हरियाणा में आपको न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या मोदी तक भी जाने की आपकी हौसले है? मोदी जी तक जाने की है और हमने इच्छा मृत्यु मांग रखी है, मैं वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बेटी नहीं मिलेगी, हम वहीं आएंगे घर, तो 5 नहीं तो हम 4 वहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। ये नहीं हमें मरना, हमें जिंदगी अच्छी नहीं लगती, हमें पैदल चलना अच्छा लगता है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, 2 बेटे 1 बेटी अच्छी थी, लेकिन हिसार प्रशासन ने लायक नहीं छोड़ा, हमें बहुत तंग किया इन 4-4.5 महीने। तो यानी हिसार प्रशासन इसके लिए कसूरवार है? सारे ही मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सारे मिले हुए हैं, क्योंकि सीएम साहब बहुत बड़ी चीज है, एक सीएम, उसका ऑर्डर नहीं माना गया। तो या कहीं ना कहीं ऐसा है कि अफसरों के ऊपर कोई नेताओं का कोई खौफ नहीं है, कोई असर नहीं है? यही है, मजाक, एक मजाक ही बना दिया उन्होंने सीएम साहब का। सीएम साहब लिख के थोड़ी सी, उनका तो बोलना ही कलम है ना, उन्होंने बोला है मौके पे, हाँ बहुत सारे लोग थे भी, फिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? वो महिला क्यों नहीं घर बैठी है? वो हंसती है, कहती मिल ली है सीएम से, अच्छा, क्या कर लोगे? कोई परवाह नहीं है। जब ये हमें बोला जाता है मिल ली है क्या सीएम से, क्या कर लिया, हम तो यही है, चले जाओ, कहाँ जाओगे? मतलब एक मुख्यमंत्री को भी चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज ही है। तो हमारा भी यही है, पैदल हम चाहें तो आप जैसे भाई बहुत आगे भी आए, हमारी व्यवस्था नहीं है जो बस से भी भेज सकते हैं, गाड़ी भी हम किसी से कहेंगे हमें जाना है, इतने किसी की आत्मा नहीं मर रही है, वो ले जाएगा हमें मिलवाने। लेकिन यही हमारा पैदल मार्च का ये है कि ये जो प्रशासन सोया हुआ है ना, उसको जगाने का काम जाए और किसी भी बेटी के साथ ये ना हो। इस जगह हम खड़े हैं, कोई माँ बाप खड़ा ना हो। ये बेटे कितने साल के हैं? ये 11 साल का है और ये 8 साल का है। अरे छोटू खड़ा हो ना। अच्छा, ये 8 साल का है। क्या नाम बेटा तेरा? देव। तेरा नाम क्या है? दीपक। तो तुम्हें थकान नहीं हो रही? कई दिन से लगातार चल रहे हो, थकते हो कि नहीं थकते हो? जब थकते हैं, जब बैठ जाते हैं। जब थकते हैं बैठ जाते हैं। अच्छा, रोटी पानी का कैसे, चलते चलते कहाँ खाते हैं रोटी पानी? पापा खिला देते हैं। पापा खिला देते हैं? अपने आप बना लेते हैं खाना? नहीं, जैसे हम जा रहे हैं, ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो क्या ही भाई निकलते हैं तो गांव से चाय बना लाते हैं, खाना, मतलब एक बात देखिए, जो सोशल मीडिया के चैनल है उन्होंने आपको कहीं कहीं पहुंचा दिया कि लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, वो आते हैं, खाना पीना और ऐसे बच्चों को पानी, खाना पीना, हम रास्ते में ही चलते हैं तो वो घर से स्पेशल घर का बनवा के हम तक खाना। अच्छा, जो मीडिया वाले पत्रकार आप लोगों की सहायता कर रहे हैं कहीं न कहीं आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाने में, आप लोग ने मतलब शुरू से ही हिसार से लेके यहाँ तक आप लोग के माध्यम से ही हमें तो मतलब ये कर दिया था कि आवाज इनकी यही वो कर दो, दबा दी जाती, थाने से बाहर ही नहीं थी और कोर्ट से बाहर ही नहीं गई थी। लेकिन आप लोग के माध्यम से इतने आगे जो हम बढ़ पाए हैं, आप लोग के साथ से ही बढ़ पाए हैं हम सारे। जो भी हमारे साथ भाई आप लोग ने आए हो, हमारी मदद की है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सारे का। भाई दोस्तों, बड़ी ही दर्द भरी दास्तान है ये। कैमरा मैन थोड़ा कहूँगा थोड़ा पीछे जाइए सर, कि जितना दर्द इनका सुना जाए उतना ही कम है। एक किताब लिखी जाएगी कि 4.5 महीने लगातार ये सचिवालय हिसार में बैठे रहे, न्याय नहीं मिला। और यहाँ तक इन्होंने बात कही है, मुख्यमंत्री नायब सैनी को 9 तारीख को ये मिले और 9 तारीख को नायब सिंह सैनी ने पूरा आश्वासन दिया कि जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजबूरन इनको एक पैदल चलने का ये कदम उठाना पड़ा, अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर के अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कि इनकी बेटी इनको मिले। पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इनको एक दिमाग में आया कि अनिल विज से मिला जाए। अब ये पैदल चल रहे हैं आजाद नगर हिसार से, वहां से तंग आने के बाद प्रशासन की गुहार
प्रशासन पे जो गुहार लगाई वहां नहीं सुनी गई। अब मजबूरन इनको पैदल चलने का फैसला लिया। छोटे बच्चों के साथ बेटी इनकी लापता, अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन छोटे बच्चों के साथ एक माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए? आपके क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। क्या मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी आला अधिकारियों पर कोई असर नहीं आया? क्या अनिल विज की क्यों जरूरत महसूस हुई? क्या अनिल विज से कोई आस की उम्मीद है कि अनिल विज कोई एक्शन लेंगे और अनिल विज कोई कार्रवाई दोषी अधिकारियों के खिलाफ करेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इनकी दास्तान सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हर्षिता तो गई है, पर ये बच्चे भी मजबूरन पैदल चल करके सड़कों पर एक न्याय की गुहार लगाते हुए अनिल विज तक पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद नायब सिंह सैनी तक पहुंचेंगे। और यहाँ तक भी इनका कदम रुकने वाले नहीं है। अगर हरियाणा से इनको न्याय नहीं मिलता तो ये प्रधानमंत्री मोदी को भी मिलेंगे और उनसे भी जाके अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। तो दोस्तों, मिलता हूँ, पल पल की खबर इनकी हम देते रहेंगे जहां भी ये पहुंचेंगे। मैं भी कैथल से आया हूँ, हो सकता है कैथल भी हम इनको मिले और आगे अंबाला तक भी इनका जो सफर होगा उसको भी हम कवर करेंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो वायरल हो और इन लोगों को जो न्याय है वो मिलने में एक मीडिया रोल अदा कर सके। दोस्तों, बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा।